नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज शिक्षा के इतने विविध आयाम हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती कि हम बच्चे को शिक्षा के किस क्षेत्र में लेके जाएं। आज से 20-25 साल पहले तो शिक्षा के 2-3 माध्यम होते थे। माँ बाप सोचते थे कि यदि बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको मेडिकल्स में, डॉक्टर में प्रवेश करा दें, या फिर यदि बच्चा और प्रतिभाशाली है तो उसे इंजीनियरिंग बना दें, सीए बना दें, या फिर ज़्यादातर लोग तो एक ही चीज़ सोचते थे कि बच्चे को बीए कराना है, एमए कराना है। उसको करने के बाद करना क्या है ये सब समझ नहीं आता था। लेकिन आज का जो जो अभिभावक हैं, आज के जो माँ बाप हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर, बच्चों के जो स्कोप है, बच्चों का जो भविष्य है, उसको लेकर बहुत चिंतित हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे को कौन से शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर किए जाए कि वो सहजता से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। आज के ज़्यादातर बच्चे ये भी नहीं सोचते कि सिर्फ उन्हें डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, क्योंकि आजकल बहुत आयाम हो गए हैं। इसलिए पूरे देश में लाखों बच्चे हर साल बीटेक करके इंजीनियरिंग करते हैं। डॉक्टरों की संख्या भी कम से कम हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा पहुंच गई, जो हर साल डॉक्टरी की डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर आते हैं। और शिक्षा के दूसरे आयाम भी है। हर दूसरा आदमी आया आपको ग्रेजुएट मिल जाएगा, चाहे वो शिक्षा का उसमें डेप्थ है कि नहीं, वो एक अलग बात है। तो शिक्षा को लेकर आजकल बहुत तनाव रहता है। इसी संबंध में हेमंत जी ने जयपुर से अपने बेटे की डिटेल भेजते हुए उसके बारे में पूछा है कि उनके लिए कौन सी शिक्षा उपयुक्त रहेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा। हेमंत जी, आपने अपने बच्चे की जो डिटेल्स भेजी है उसके अनुसार आपके बच्चे की वृष लग्न है और लग्न भाव में सूर्य उच्च के बन के बैठे हैं। दूसरा, 10वें स्थान पर राहु हैं, बुध दूसरे स्थान पर हैं, और सबसे बड़ी प्रमुख चीज़ तो ये है कि बृहस्पति 11वें स्थान पर लाभ भाव में बैठे हैं। राहु मंगल की भी अशुभ दृष्टियां हैं। देखा गया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य, शनि और राहु परस्पर मेल मिलाप करके बैठते हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रभाव डाल के बैठते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति आत्म ज्ञान अपने इससे बोलेंगे कि अंतर्मन में जीता है। उसके भावों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो क्या सोचता है, क्या निर्णय लेता है, इस बात का निर्णय सहजता से नहीं लिखा जाता है। लेकिन ऐसे जातकों की आत्मविश्वास में कमी रहती है, उतावलापन ज़्यादा रहता है, और उतावलापन में वो कई बार कई गलत निर्णय, कई गलत फैसले ले लेते हैं। उसका परिणाम उन्हें तो भोगना पड़ता ही है, पूरे परिवार को भी पूरी जिंदगी भोगना पड़ता है। तो आप सबसे पहले तो ये बात सोच लीजिए कि आपका बेटा आत्मचिंतन करने वाला है, एकाग्र, दूसरों से अलग सोचने वाला है, दूसरों से अलग जीवन यापन करने वाला है। इसीलिए हो सकता है कि परिवार में आपको लगता हो कि ये बच्चा परिवार में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। इसको लेकर भी शायद आपको परेशानी रहती है। ऐसी स्थिति में जो जो ग्रह युक्तियाँ इसकी जन्म कुंडली बनी हुई हैं, उसके अनुसार इसका इनकम टैक्स या इकोनॉमिकल एजुकेशन में अच्छी संभावनाएं नज़र आती हैं। इकोनॉमिक एजुकेशन में आप बीकॉम करा सकते हैं, एमकॉम करा सकते हैं, कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिस्ट की बहुत डिमांड है। उसके बाद भी आप स्टडी करा सकते हैं यदि आपके पास सुविधाएँ हैं। बच्चा पढ़ाई में यदि तल्लीन रहता है, इंटरेस्ट लेता है। इसके अलावा आप सीए करा सकते हैं, कंप्यूटर अकाउंटेंसी करा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र बहुत बड़ा है, और बैंकिंग क्षेत्रों करके वो खुद अपना बिजनेस कर सकता है, अपना चैम्बर खोल सकता है, या दूसरे के चैम्बर में काम कर सकता है। इसके अलावा टीचिंग में जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकल एमबीए वगैरह में भी ऐसे शिक्षित लोगों की बहुत डिमांड है। लेकिन क्योंकि आपका बच्चा अंतर्मुखी रहने वाला है, एक तरह से अपने भावों को व्यक्त नहीं करता, और इसलिए उसको कुछ उपायों की मदद है, ताकि उन उपायों की मदद से वो प्रतिभा को बाहर निखार सके, अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सके। क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य, राहु और मंगल का मेल है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को सबसे पहले तो काले नीले रंग से परहेज करना चाहिए। इसके कमरे के अंदर
इसकी बेडरूम में, आप इसमें बेड शीट में या फिर कर्टन आदि में भी नीले रंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्वयं भी इसको नीले काले रंग से परहेज करना चाहिए। जितना ये परहेज करेगा इसकी एकाग्रता तो बढ़ेगी, लेकिन अंत में वही जो इसका व्यवहार है उसमें बदलाव आएगा, ये घुलने मिलने लगेगा। ये सिर्फ परिवार में ही ऐसा नहीं कि घुलता मिलता नहीं है, इसका आप सच जानने की कोशिश करेंगे तो स्कूल कॉलेज में भी इसके यार ज़्यादातर मित्र नहीं होते। कॉलेज स्कूलों में भी ऐसा व्यक्ति एकाग्र रहता है। तो पहले तो आप इसको काले नीले रंग से परहेज कराना शुरू कर रही। दूसरा, ऐसे जातक के कमरे में, वैसे कमरा नहीं, पूरे परिवार में ही, पूरे घर में ही यदि इसके कमरे में बंद घड़ियां हैं जो ख़राब हो गई हैं, चलती नहीं हैं, या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो आजकल उपयोग में नहीं आ रहे, और कई बार हम करते हैं कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हम पलंग के अंदर या पलंग के सिरहाने में जो जगह होती है वहाँ रख देते हैं। अलार्म घड़ियाँ क्योंकि आजकल प्रचलन में नहीं है लेकिन हमारे यहाँ पड़ी रहती हैं, या फिर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। इन सब से राहु को प्रबलता मिलती है और विचारों में उग्रता पैदा होती है, भटकाव आता है, हम सही निर्णय लेने से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को इसके कमरे से निकाल दें। कमरे में धूल मिट्टी मकड़ी के जाले आदमी नहीं रहने चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। बेड शीट फटी हुई ना हो, उस पर दाग धब्बे ना हो, गंदी ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपके बच्चे में यदि आलस का भाव रहता है, वो नहाता नहीं, कपड़े नहीं बदलता है, या कपड़ों को वेल प्लान तरीके से अपने शरीर पर धारण नहीं करता है, तो उसको कहें कि वो साफ़ सुथरे कपड़े पहने, प्रेस आदि से संपन्न कपड़े पहनेगा तो इसके अंदर इसकी प्रतिभा और चमकेगी, उसको बहुत सारा इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक काम करें कि आप अपने बेटे को कहें कि वो हाथ से जो कई तरह के उपकरण होते हैं जिनको आप हाथ से चलाते हैं उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसे उपकरण से इसको सदैव हानि होने की संभावना है। शायद आपने अनुभव किया होगा कि इसको बात बात में चोट आती भी लगती रहती है, कभी उंगली कट जाती है, कभी उंगली में कील चुभ जाती है, कुछ भी ऐसी संभावना रहती है। ऐसे में ऐसे जातक को हाथ से प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण या हाथ से किए जाने वाले किसी काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। कलम का ये धनी हो सकता है कि यदि इसको हम संभलने का, अपने आप में बदलने का हम यदि प्रयास कर लें। इसके अलावा इसके गले में कम से कम 21 ग्राम वजन की शुद्ध चांदी की चेन बनवा के आप गले में धारण कराएं, और गले में यदि एक चौकोर चांदी का टुकड़ा वो भी डलवा के गले में चांदी की चेन में डलवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी प्रतिभा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। चांदी के प्रयोग से राहु शांत रहते हैं, मन का भटकाव रुकता है, एकाग्रचित बनता है, पढ़ाई में मन लगता है, और जो हम अपने मन में ठान लेते हैं उस चीज़ को प्राप्त करके उस चीज़ पर सफल होके ही हम शांत बैठते हैं। और ऐसी चीज़ें विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, ताकि वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर अग्रसर हो सकें। तो आप एक काम ये भी कराइए कि उसको आप चांदी की एक चेन आप गले में धारण करा दीजिए। इसके लिए एक और काम हो सकता है, वो काम हो सकता है कि प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दे, लेकिन अर्घ का जो पात्र हो तांबे का हो, तांबे के पात्र में पानी लेकर और उसमें थोड़ा सा गुड़, और यदि आपके आसपास यदि आप घर में लाल रंग के फूल उपलब्ध हैं, गेंदे के फूल उपलब्ध हैं, तो गेंदे या लाल रंग की कुछ पंखुड़ियाँ भी पानी में डाल दें और उससे नियमित रूप से कहें कि वो सूर्य को अर्घ देना शुरू करे। और अर्घ देने के बाद जो मिट्टी नीचे गीली हो जाती है उसकी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाए, सूर्य देव को नमस्कार करे, और उसके बाद ही को जलादि जलपान आदि का सेवन करें, दूध आदि या चाय आदि का जो सेवन हम प्रातःकाल करते हैं उस सबका सूर्य अर्घ के बाद ही सेवन करें। मात्र इतने उपाय करके देखिए, इसकी प्रतिभा में निखार आएगा। आप इसको एजुकेशन में आगे ले जाना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि में जो मैंने ग्रह योग बताया कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी अकाउंटेंसी रिलेटेड जितने भी पढ़ाई हैं, जो बिजनेस हैं, जो
नौकरियां हैं उसमें इसको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। वैसे आत्मचिंतित लोग वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अग्रसर हो सकते हैं। यदि ये विज्ञान में रुचि लेगा तो भी उसके लिए अच्छा भविष्य विज्ञान क्षेत्र में भी है। ये छोटी सी मेरी एनालिसिस आपके बेटे की है। अब विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझसे अलग से संपर्क कर सकते हैं कि वीडियो में जो जितनी थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे सकता हूँ वही देता हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक गहन चिंतन का विषय है। जब जन्म कुंडली हमारे पास होती है तो हम जितनी देर उसको सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं उतनी गहराई से हम जान पाते हैं। इस विषय को एक दृष्टि से कभी जांचना परखना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में डॉक्टर्स होते थे, वैसे तो आज भी वो समय है, लेकिन आज का डॉक्टर्स अपने अनुभव अपने ज्ञान पर कम पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ होती है तो ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से होता है, इसलिए फल वो नहीं मिलते, क्योंकि साधन ऐसे हैं। इसलिए अपनी गलती को भी हम स्वीकारते नहीं हैं, इसलिए गलती डॉक्टर्स की होती है, इलाज मरीज का होता है, खर्चा उसके परिवार देता है। इसी तरह ज्योतिष एक गहन सूक्ष्म विषय है, उसको कुछ सेकंड के अंदर या कुछ मिनट के अंदर हम पूरी तरह से हम समझ सकते। भविष्य है, मन बुद्धि को जानना है, भविष्य को पढ़ना है, तो इसके लिए समय चाहिए। इसलिए मैं आपसे और अपने मित्रों से भी कहता हूँ कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, एक दो लाइन का मैसेज भेज के कहते हैं कि आप इसके बारे में बता दीजिए, तो मैं बता तो देता हूँ। मैं एक तो समस्या लेता भी हूँ नियमित रूप से, लेकिन उस समस्या को मैं गंभीरतापूर्वक चिंतन नहीं कर पाता। गंभीरतापूर्वक चिंतन के लिए समय चाहिए, और ऐसे समय के लिए यदि आप मेरे से सीधे संपर्क करेंगे, क्योंकि मैं आपको विस्तृत रूप से आपके समस्या का समाधान भी वहाँ नहीं दे पाता, क्योंकि जो यहाँ कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई देते हैं, मेरी स्थिति को आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि मेरे वीडियो देखें। यदि मैं जानकारी दे देता हूँ तो पर्याप्त है, यदि उनको पर्याप्त नहीं लगती तो मेरे से वो व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, व्यक्ति रूप से फ़ोन द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और हाँ, मैं मित्रों से कहूँगा, बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन के साथ मुझे कुछ और विषयों को चुनकर उनको बोलने का, उनको बताने का मेरे को आनंद आता है। तो मैं मित्रों से कहना चाहूँगा कि मेरे को चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से और यथाशीघ्र मिल सके। धन्यवाद।